उस वक्त एक तो यूएसएसआर था, एक भारत था, एक उस वक्त मशरकी जर्मनी, सारी दुनिया एक तरफ थी। अब एक सिचुएशन के बाद अगर वो हमारे यहाँ दहशतगर्दी कर रहे हैं, और यकीनन जो कर रहे हैं, हम इस दहशतगर्दी को न सिर्फ ये कि सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हम इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और उसका फार्मूला भी पार्लियामेंट ने दे दिया था अक्टूबर में। अक्टूबर 2008 में जो फार्मूला पार्लियामेंट ने दिया था, क्यों उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा? मैं ये पूछता हूं। रुक जाएं सर, इस प्रोग्राम में एक वक्फा होता है, मुझे सिर्फ एक छोटा सी ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दूंगी फैसल साहब से कि वो क्या बताया इन्होंने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का, वो क्या तरीका होगा, वो क्या ऐसा तरीका है, और अगर वो मौजूद है तो क्यों नहीं उखाड़ते अभी तक? वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर फैसल रजा आब्दी साहब, ये बताइएगा कि जैसे मैंने कहा आप इस बात पे चले, सिद्दीकुल फारूक साहब ने एग्री किया, रशीद गोडेल साहब ने भी 2-3 पॉइंट्स उठाए। उन्होंने कहा जी अगर एक जॉइंट मुत्तफिका करारदाद पास की है आपने, तो फिर उसका पास रखने के लिए अगर आप पे ऑपोजिशन इतना प्रेशर डाल रही है, और आपने चौधरी निसार साहब की बातें आज सुन ली होंगी, उन्होंने कहा मैं सारे राज अफशा कर दूंगा, मैं सारी हुकूमत की असलियत खोल दूंगा, मैं ये भी बता दूंगा, मैं वो भी बता दूंगा। तो ऐसे क्या राज हैं आप जो नई कौम को बता रहे? क्या आपने इजाजत दी है ड्रोन हमलों की? क्या आपको मालूम है? क्या हो क्या रहा है? देखें जैस्मिन, बचपन में हमारे वालिद जो है वो हमें सख्ती से कहा करते थे कि क्रिमिनल के साथ बैठोगे तो क्रिमिनल बनोगे, और कम बनोगे नहीं तो कम से कम क्रिमिनल ज़रूर कहलाओगे। ये बात सही है ना? ये तो एक इंसानी असूल है। लेकिन अब आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं एक चीज़ वज़ा करने जा रहा हूँ जी। 2000 से ज़्यादा हलाकतें हुई इन ड्रोन अटैक्स के अंदर, और इसके अंदर 650 जो है वो टारगेट जो थे वो तालिबान और अलकायदा कमांडर थे। अब ये मेरे सामने एक लिस्ट पड़ी है, अब वो लैत अल लिबी नॉर्थ वजीरिस्तान में 29 जनवरी 2008 को मारा गया, इसके साथ 11 अफराद हलाक हुए। सुनती जाइएगा, थोड़ा सा आपने बोलना नहीं है बीच में प्लीज़। हाँ, अबू सलमान अल जजीरी ये मारे गए जी 14 मई 2008 को ड्रोन अटैक के अंदर, और इनके साथ 25 लोग मौजूद थे। गुलबदन हिकमत यार के कंपाउंड के अंदर जो हमला किया ड्रोन अटैक, उसके अंदर इस्लाम वजीर, 3 तुर्कमानी लोग और 3 अरब लोगों के साथ 25 अफराद हलाक हुए। ये मैंने एक छोटी सी 3 मिसालें दी हैं आपको। आगे मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरे पास इसकी पूरी रिसर्च मौजूद है। मैं सिर्फ आपसे और सदीक भाई ने एक बात सही की, बहरहाल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आर्मी ने पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने कमीशन को। अब ये तमाम चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो गई, तमाम जमातें रिस्पॉन्सिबल है। मैं सिर्फ पूछना ये चाहता हूँ, अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करे और पाकिस्तान की आवाम को मारे, उसके साथ जो लोग बैठे थे, जो मारे गए, वो मासूम कहलाएंगे या दहशतगर्द? बस ये आप मुझसे पूछ रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब से? हाँ, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, जो भी जवाब दे दे। सिद्दीकुल फारूक साहब क्या कहेंगे आप? देता हूं। जी दे। बात यह है जी कि उनके साथ कौन बैठे हुए थे वो तो बात अलग है। वो मासूम और बेगुनाह आदमी जो बारातों में या मस्जिदों में नमाज पढ़ते हुए मारे गए, और जिनका एतराफ़ भी अमेरिका ने किया कि हाँ हमें अफसोस है, महज अफसोस कर दिया, उन बेगुनाह को जो ड्रोन अटैक्स में शायद 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, उनका कौन जवाब देगा? वो जो तो है अलकायदा की, वो अलग बात है। नंबर एक। नंबर 2, नहीं मेरी बात सुन ले। नंबर 2 ये है, फैक्ट्स को करेक्ट करें, आप फैक्ट्स को करेक्ट करें। करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, लाखों लोग आप कह रहे हैं। आप मुझे जवाब देने दें थोड़ा सा। मैं दूसरी बात अर्ज करूंगा। अब आप मेरी दूसरी बात अर्ज करूंगा। अब आप वो मैं बता रहा हूं किस मस्जिद में हुआ, वही बता रहा हूं। मेरे पास लिस्ट पड़ी है पूरी, मैं बता देता हूं। मेरी गुजारिश आप दोबारा सुने। आप मैंने जो कहना चाहा शायद वो सदीक भाई समझ नहीं पाए। इस वक्त जनाब ये 6 अटैक ऐसे हैं जो सिविल आबादी उसके साथ आ गई, क्योंकि बराबर में पड़ोस में लोग थे। ठीक है। लेकिन तमाम अटैक वो हैं जिसके अंदर कोई ना कोई हाई वैल्यू टारगेट मौजूद था। उसके साथ 25 लोग मौजूद थे। जो पाकिस्तान के ऊपर हमले करने की बात करते हैं, उनके साथ बैठने वाले कतन मासूम नहीं कहलाएंगे, वो भी उतने ही दहशतगर्द कहलाएंगे जितना वो खुद दहशतगर्द था, क्योंकि वो ट्रेन कर रहा था, लोगों को बता रहा था और हमला करने के लिए उकसा रहा था। 3500 दहशतगर्द वजीरिस्तान के अंदर, अभी जो सखी सरवर दरबार के अंदर दहशतगर्द पकड़ा गया जिसका हाथ उड़ गया, उसने कहा 3500 दहशतगर्द है। वो
पूरी जैकेटें पहन के, उनको पूरी ट्रेनिंग, और वो पाकिस्तान पे हमलावर होंगे, वो भी दहशतगर्द है। उस वक्त ये दहशतगर्द वहां मौजूद नहीं थे। 1000 दहशतगर्द का गम मनाने के लिए और रोने के लिए आओ आओ बका करे, आओ मातम करे उनके ऊपर, लेकिन वो 30,000 पाकिस्तानी जो मारे गए उनका मातम नहीं करना। वो तो इंसान के बच्चे थे ही नहीं, वो तो जानवर के बच्चे थे, उनका तो कोई पूछना ही नहीं है। वो तो हमारे पाकिस्तानी थे मेरे भाई, हमारे फौजी थे, हमारे लोग थे, हमारे मजार के लोग थे। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि देखे दहशतगर्द जहां होगा, और अगर दहशतगर्द डेनमार्क के अंदर वो धमाका कबूल करेगा, ट्रेड टावर के धमाके कबूल करेंगे, अगर पाकिस्तान पे हमला करने वाला कोई भी बंबई में बैठ के करेगा, फैसल आब्दी समेत हर पाकिस्तानी चाहेगा निकालो और इसको मारो। तो क्या हमारे लिए ये बेहतर नहीं है कि इन दहशतगर्दों को उठा के बाहर फेंके? आज भी तो एक दहशतगर्द पकड़ा गया, आज भी तो वो हाई वैल्यू टारगेट था, वो अलकायदा का मेन आदमी था। कहना ये चाहता हूं कि ड्रोन अटैक की कतई हिमायत नहीं करूंगा। ये ड्रोन अटैक पाक फिजाइया को करने चाहिए, इस पे मैं आपके साथ मुत्तफिक हूं। ये गैर मुल्की मुदाखलत है, मैं मानता हूं, लेकिन ये भी तो माने कि अगर इन दहशतगर्दों के साथ 25 लोग मारे गए, वो मासूम नहीं थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ थे वो लोग। ठीक, ओके, पॉइंट ऑफ व्यू इज क्वाइट क्लियर। वो ये कह रहे हैं कि अगर इतने हाई वैल्यू टारगेट, एक और का नाम आप भूल गए, बैतुल्लाह मसूद, जिसको पाकिस्तान की फौज ढूंढ कर, एक मिनट हॉलब्रुक से वो जो वफात पा गए, आपने हॉलब्रुक से जब कहा कि बैतुल्लाह मसूद को ड्रोन पे क्यों नहीं मारते, तो उसने कहा इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम एनीवे, अमेरिकन ड्रोन में मारा गया। मेरी बात सुने, एक गुजारिश और सुनती जाए, मैं सदीक भाई को उसके बाद टाइम दे दीजिएगा। यजीद आप जानती हैं ना? जी नहीं, मैं जानती तो नहीं हूं, लेकिन उसकी हरकतें जानती हूं। हाँ सुने 27 दिसंबर 2007 को रात 8:45 पे उसकी एक प्रेस रिलीज चलती है, पूरी दुनिया के अखबारात में जाती है कि बेनजीर भुट्टो को हमने मारा, हम इसको कबूल करते हैं, अहमद जवारी ने हुक्म दिया था और हमने ये टारगेट फिट करके हमने मार दिया। ये शख्स भी ड्रोन हमलों में ही मारा गया है और इसके साथ 45 लोग मरे। मैं उनको जन्नती कहूं या दोज़खी कहूं, फैसला उलमा दीन से ले लें, फिर मैं आपके साथ हूं। नहीं, फैसला पाकिस्तान की पार्लियामेंट करे, फैसला उलमा दीन से क्यों ले ले भैया? पार्लियामेंट, सॉवरेन पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स। अरे आप नमाज़े जनाजा पढ़ने वालों पे तो बात करने को तैयार नहीं हो, आप पार्लियामेंट में फातिहा पढ़ने वालों पे तो बात करने को तैयार नहीं हो। क्या सारा ये दुनिया का गम मैंने सर पे उठाया कि मैं उनको कातिल बोलूं, जहन्नुमी बोलूं? अगर है ताकत किसी में तो बोलो ओसामा बिन लादेन को कि वो जहन्नुमी है। सब पर बात करें जी, सब पर बात करें, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहली बात कि ड्रोन अटैक्स के हवाले से खुद वजीर आजम के एक से ज्यादा बयानात मौजूद हैं कि इससे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पामाल हो रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि इससे हमारी कौम में भी गम और गुस्सा पैदा हो रहा है। ठीक, मैं ये नहीं कहता कि कुछ हाई वैल्यू टारगेट ड्रोन अटैक्स के जरिए नहीं जो है मारे गए, कुछ नहीं लेकिन सर, मैं ये बात रिकॉर्ड 650 हाई वैल्यू टारगेट बहुत बड़ी बात होती है। 650 हाई वैल्यू टारगेट, ये मेरे पास लिस्ट पड़ी है जी, जो ये पड़ी है लिस्ट मेरे पास। मैं जो बात इन्होंने की है, जरा मुझे आप बात करने दें। जी जी, मैं ये करूंगा कि दहशतगर्दी का हल जो है वो महज ड्रोन अटैक्स नहीं है। दहशतगर्दी के हम खुद टारगेट हैं, और हमारी अपनी पार्लियामेंट ने, जिसमें सारी जमातें मौजूद थीं, अक्टूबर 2008 में 14 निकात का फार्मूला दिया इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का, लेकिन हमारी इस हुकूमत ने जिसको इख्तियार दिया गया था, उन 14 निकात पर कोई अमल दरामद नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, मैं अर्ज करूंगा कि यहाँ शाह अब्दुल्ला का और शाह फाद के हवाले से बगैर हवाला दिए और कहीं हवाला दिए बात हुई है। सऊदी अरब ने और सऊदी अरब के इन दोनों फरमा रवाओं ने, खा वो शाह फहद थे या शाह अब्दुल्ला, इन्होंने पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल वक्त में वो मदद की है कि दुनिया के किसी मुल्क ने मदद नहीं की। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि क्या MQM बतौर जमात उसको शाह अब्दुल्ला से शिकायत है, या सिर्फ गोडेल साहब ने इस यानी डिसरेस्पेक्टफुल, बगैर इज्जत दिए हुए ये जो जिक्र किया है, इनको क्या शिकायत है शाह अब्दुल्ला से? ये मैं जवाब इनका क्या प्रॉब्लम है? मैं जवाब क्या प्रॉब्लम है सऊदी अरब और शाह अब्दुल्ला से? सुन लो, अब आप सुन लो पहले खामोशी से जी। मैंने एक तारीखी वाक़ये का हवाला दिया कि ऐसी मीटिंग यहाँ हुई थी, प्रिंस अब्दुल्ला के आने पे मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। मैंने तो एतराज़ उन पे किया जो वो मुजाहिदीन, सो कोल्ड दहशतगर्द, जिनको मुजाहिदीन बना के पेश किया जाता था, मैंने उस पर एतराज़ किया। सिद्दीक फारूक साहब को तकलीफ क्यों हो रही है कि ज़ियाउल हक के अमन के मिशन को लेके बढ़े थे, उनकी जमात, उनके पैरोकार, उनको अमीरुल मोमिनीन बनना था, वो बन नहीं सके, और दहशतगर्द हमारे मुल्क में परवान चढ़ रहे हैं, हर गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं। हमको तो तकलीफ करने वाला ज़ियाउल हक है, MQM को तो बनाने वाला ज़ियाउल हक है।
क्या बात कर रहे हैं आप? सिद्दीक फारूक साहब, मौजूद माशरे का तकाजा ये कि आप खामोश रहें। मैंने खुदा न खास्ता ना आपको गाली दी है, ना मैंने कोई लफ्ज गलत इस्तेमाल किया। मैं कह रहा हूं कि आप खामोश रहें, मुझे बात कंप्लीट करने दें, इसके बाद जो बोलना है बोलिएगा। हाँ करें बात, करें, ठीक है ना? सुनना बर्दाश्त करना सीखें। खुदा के वास्ते 62 सालों में आपने यही काम किया है कि आपने सुनना गवारा नहीं किया कि सच बात को। दहशतगर्द हमारे मुल्क में तब से आगे परवान चढ़े हैं, गली मोहल्लों में रहते हैं, हमें उनको उठा के बाहर फेंकना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम पे कोई दुनिया उंगलियां उठाती है, 18 करोड़ अवाम को तो ये शिकायत है कि अमेरिका ने ड्रोन हमला किया, लेकिन दुनिया के 700 करोड़ के अवाम इस बात पे उंगलियां उठा रही है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से क्यों मिलते हैं। तो हमें तो पॉलिसी बनानी कि उनको भी निकालना है, उनको निकाले बगैर ना पाकिस्तान में अमन हो सकता है ना दुनिया में अमन हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। उसमें नाराजगी की कौन सी बात है? मैंने प्रिंस अब्दुल्ला का हवाला, प्रिंस अब्दुल्ला को खुदा ना खासा कुछ नहीं बोला, सऊदी अरब ने हमारे मुश्किल वक्त में साथ दिया, लेकिन उन जिहादियों जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं उनको लेके क्या बैठेंगे हम? पाकिस्तान की पॉलिसी कैसे बनाएंगे? पाकिस्तान में उंगलियां उठती हैं। आप ये जानते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? आप लोग बड़ी जानते हैं सीरियस बात है। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पाकिस्तान में पॉलिसी क्या है। अमेरिका को इल्जाम ठहराना है, फौज पे इल्जाम ठहराना है, आईएसआई को बदनाम करना है, करना क्या है? क्या पॉलिसी क्या है? जैस्मिन, जो पॉलिसी पार्लियामेंट ने अक्टूबर 2008 में दी, जो करारदाद अब इस ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ने मंजूर की, ये इस कौम की पॉलिसी है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। और एक रिकॉर्ड की बात मैं दुरुस्त मैं रखूं, 1995 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यहाँ वजीर आजम थी, तालिबान की हुकूमत पहले कंधार और कंधार से काबुल में कायम हुई, और उस वक्त के वजीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर थे, और उन्होंने इसमें जो है कुलीदी किरदार अदा किया। जब तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान ने और बेनजीर साहिबा ने कायम की तो वो दहशतगर्द थे। ये बात 9/11 की बात की है, 9/11 की बात की बात है, ये 9/11 के बाद की बात वो अलग है। क्या कह रहे हैं आप? 95 कहां और कहां 9/11? मैं ये कह रहा हूं कि 9/11 के बाद की सूरत हाल तब्दील हो गई है। ये बोले ना, 9/11 से पहले तो बहुत से लोग थे। 9/11 के बाद तो सारा टाइम मुशर्रफ रहे हैं, बेनजीर साहिबा तो थी भी नहीं। तो हाँ, तो ये इनसे पूछे ना कि परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, जिसके ये हमारे भाई जो एमक्यूएम वाले इत्तेहादी थे, सर अब वो आएंगे, उनके लिए ये अपील दी। आपको सिद्दीक फारूक साहब एमक्यूएम फोबिया है, कुछ नहीं है आपको। अब मेरी बात सुन ले, एक और नेशंस में चली जा रही हूं, मेरी सुने जी, सुने एक बात सुन ले, यूनाइटेड कि आपकी पॉलिसी यूनाइटेड नेशन में अपील की एमक्यूएम ने एक महाजर, देखिए मेरी बात चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ क्या चाहते हैं आप लोग? आपको एक बात मैं कंफर्म कर दूं, जब तक आईएसआई है इस मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। हम उसका एक नेगेटिव जो एक सिचुएशन को लेके जा रहे हैं, ये चीज गलत है। उसकी वजह ये है हम तो खुद राकी खिदमत कर रहे हैं अपनी एजेंसीज के ऊपर उंगली उठा के। अब वो जो काम खरबों डॉलर खर्च करके कर रहे हैं, हम तो वो खुद यहाँ बैठ के टीवी पे कर रहे हैं। बट दिस हैज टू स्टॉप। आई एम वेरी थैंकफुल आप सबने मुझे ज्वाइन किया। नाज़रीन, वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। फॉर एनी लैंग्वेज जो कि गैर मुहज़्ज़ब मैंने आज इस्तेमाल करना में, उसके लिए मैं सबसे माजरत करना चाहूंगी। फॉर एनी फीडबैक राइट टू मी ऑन माई फेसबुक। बट द पार्लियामेंट इज सॉवरन, द कंट्री इज सॉवरन, और पाकिस्तान अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से हम यहाँ आज अपने अपने घरों में महफूज हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को और तमाम लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।